क्लास 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले। मैंने वादा किया आपको 5 फरवरी के दिन बिल्कुल एग्जाम हॉल में टॉप कराऊंगा। जिन बच्चों को भरोसा है, विश्वास है, जरूर देखिएगा। कुछ इस तरह का आपका देखिए पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको इस फॉन्ट में आपको बता रहा हूं, आपको केवल आम खाने से मतलब है, गुठली से कोई मतलब नहीं है। यानी कि ऐसे प्रश्न बता रहा हूं कि जो आपके एग्जाम हॉल में दिखेंगे ही दिखेंगे। बिल्कुल घबराओ मत, मेरी जवाबदारी है बेहतरीन से अपन ऐसे प्रश्न ही पढ़ रहे हैं ना। बिस्मिल्लाह खा का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक है तो अज्ञे। बिहारी किस काव्यधारा के कवि है? ठीक है, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि है। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जी की रचना जो है वो है कुकर मुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा है विश्वनाथ की। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, 3 भेद होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। कवितावली जो है तुलसीदास जी की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अपन अलंकार कहते हैं। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। गोदान उपन्यास के रचयिता हो जाएगा प्रेमचंद। भिक्षु के पत्र का जाएगा भदंतानंद कौशल्यान। अंधे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा। अणुबम विस्फोट का जाएगा विज्ञान का दुरुपयोग। वैजनाथ मिश्र का जाएगा आपका नागार्जुन का बचपन का नाम। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा है, चौपाई छंद आ जाएगा। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, कोई 2 लोकोक्तियाँ लिखिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और 100 सुनार की और 1 लोहार की। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठ के लिखी? जिन बच्चों को भरोसा है वही देखेगा, बाकी बच्चे ऐसे मत देखिए जिनको वास्तव में रियल पेपर ही चाहिए। बेटा रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलेगा। बार बार बता के मैं थक गया हूँ हर वीडियो में। ठीक है, इन बच्चों की तरह यदि वास्तव में टॉपर बनना है और भरोसा रखो, ऐसे बच्चे जुड़ो, 100 बच्चे जुड़ो भले ही, पर ऐसे बच्चे जुड़ो जिनको पूरा भरोसा है मेरे पर। आप तो समर्पण करो, मेरी जवाबदारी आपको कम नंबर आ जाए तो ठीक है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कंप्लीट तो करो। आधे बच्चे क्या आधा अधूरा देखते हैं, वीडियो को समझते ही नहीं, देखते नहीं, फिर कमेंट करते कि अरे आएगा नहीं आएगा, आपका तो आया ही नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो भैया मैंने आपको 6 पेपर दिए हैं। कितने? 6 पेपर। 6 पेपर में से दावा कर दूं मैं डंके की चोट पर, 1 नंबर भी कर जाए तो। और जिनको 90% बनानी तो 4 पेपर कर लो, केवल ABCD, ये अंतिम D चल रहा है, इससे पहले ABC पढ़ चुके हैं अपन। देखना आप तो मिलान करना भले है ना। इस आत्मकथ्य कविता, इस आत्मकथ्य में देखते हैं सॉल्यूशन को अच्छे से। यहां से देखिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया? क्योंकि रसोई में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिएगा, हो गया। आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हलदार साहब जो थे वो पहले मायूस क्यों हो गए थे? खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? देखिए, वे गृहस्थ से जुड़े होने के बाद भी भगत जी का आचरण जो था संतों के जैसा था। वे सदैव सत्य बोलते थे, सभी से 2 टूक बात करते थे, इनके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं था, इसी कारण वो साधु कहलाते थे। ठीक है भैया। अब अगला देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल का साहित्य परिचय है। तो देखिए यहाँ से राम वृक्ष बेनीपुरी की आप जीवन परिचय लिखना है आपको। ये आपको कंप्लीट भले ही नहीं करना, रचनाओं से करना है। आपके पेपर में रचनाओं से ही आएगा। रचनाएं हो गई है, भाषा शैली हो गई है। देखिए भाषा हो गई है, इनकी शैली। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है बच्चों से। जो ठीक है बच्चों को कोचिंग में बताता हूँ ना, वही मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पहली बार हो तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। अब की बार 90 पार, यही हमारा टारगेट है। और जिन बच्चों को वास्तव में इस मिशन में शामिल होना है, जुड़ सकता है इस चैनल के साथ में। ठीक है, और दोस्तों को भी जरूर जोड़ दीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यशपाल का लिए यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद में ये रचनाएं हो गई है। रचना के बाद में ये भाषा। बढ़िया से आप फटाफट से नोट से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर ये। ठीक है, और कंप्लीट कर लेना है।
और आगे अब आगे आपकी मर्जी, नहीं करो तो ठीक है। ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। चलिए तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देख लीजिएगा, आपको ये मुहावरा है, ठीक है, और नीचे समास है विद्यालय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 11 अथवा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, तो देखिए तुलसीदास जी का और सूरदास जी का जीवन परिचय से पूछ रहा है, 2 रचनाएं पूछी है, भाव पक्ष और कला पक्ष पूछता है ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका रचनाएं भाव पक्ष हो गया, ये देख लीजिएगा कला पक्ष। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, है ना, अच्छे से कंप्लीट करना है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये हो गई शैली और भाषा शैली में से, और साहित्य में स्थान, ठीक है। इसके बाद में है आपका सूरदास जी का भी है, ठीक है। ये हो गए रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ठीक है। बढ़िया से मैंने कहा ना, बच्चे प्रॉपर जो बच्चे बनना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, तो ये चीजें जो बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। बाकी आपको ज्यादा चीजें फालतू चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और समय है भी नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ये इसका थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 2 प्रश्न बच्चों ने नहीं लिखे, आप इनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा होगी और वात्सल्य रस का, ये मिल जाएंगे, बच्चे ने नहीं लिख पाया तो नोट्स में बाकी प्रोवाइड करा दूंगा यदि आपको होगे तो भी। छंद किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 16 के बाद में ये 17 है आपका, संत स्मरण और रेखा चित्र में अंतर। बाकी बड़ा करना है, वैसे मैंने इसको डाल भी रखा है, जैसे आप सर्च करोगे ना रेखा चित्र संत स्मरण में अंतर, तो बड़े अंतर आ जाएंगे, 4 अंतर, वो करना है आपको, है ना, 2 नहीं, है ना। यहां से देखिएगा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब 18वां जो क्वेश्चन है उसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको ले लीजिए। ये देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 18 है, ये बढ़िया से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 के बाद में आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 22 है, और ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है भैया। तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से हो गया आपका। ये यहाँ से, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इनको मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा विषय आराम का अलग से, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सको। 4-4 नंबर के और 3-3 नंबर के क्वेश्चनों का एक सेपरेट वीडियो अलग ही बनाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ से संवाद है, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये यहाँ से है व्याख्या, और ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको आप कर लेना कंप्लीट, ये पत्र मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है भैया।
तो ये यहाँ तक का आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें